हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं पिछली क्लास में जो हमने किया था आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा, अच्छे से सवालों को रिवाइज किया, सारे कंसेप्ट्स का इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए। ये काम अगर आपने किया है तो आज का लेक्चर आपके लिए और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और मजा भी आएगा। तो शुरुआत करने से पहले जो हम आगे आज करने वाले हैं उसको शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सेतु बैच जो है ये बैच का मेन पर्पस बेटा एक यही है कि कुछ बेसिक चीजें यहां पे अपन आपको पढ़ा नहीं रहे, आपको वो चीजें बता रहे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और जिसका इस्तेमाल आप 11th में करने वाले हो। तो कृपया करके इस लेक्चर को भी उसी तरीके से करें, सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोटबुक में अटेम्प्ट करें और फिर वीडियो को देखें कि सॉल्यूशन उसका कैसे आया। तो चलिए आगे हम देखते हैं। उससे पहले पिछली क्लास में जो हमने किया था उसका थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो रिकैप अगर अपन कर लें तो रिकैप अपन देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने कल पढ़ी थी वो आप बताइए कि मोल से क्या समझ में आता है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, मोल से क्या समझ में आता है। पहला चीज अपन ने यही देखा था बेटा, मोल से क्या समझ में आता है। मोल से क्या समझ में आता है, रिप्लाई करें जल्दी से। तो मोल इज अ नंबर, मोल इज अ नंबर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं काउंटिंग यूनिट, काउंटिंग यूनिट। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है बेटा, ये एक बहुत बड़ा नंबर है और आपको पता है वन मोल इज इक्वल टू Na यूनिट्स और Na का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स, जिसको आप क्वेश्चंस करने के लिए अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं 6 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ये याद है सबको, ये बिल्कुल याद रखना है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये मोल होता क्या है। मोल एक नंबर है, एक काउंटिंग यूनिट है और ये काउंटिंग यूनिट जो है ये बहुत बड़ा नंबर है। कितने के बराबर है, 6 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। अब इतने लार्ज नंबर में क्या पाया जाता है, इतने लार्ज नंबर में क्या पाया जाता है। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो इतने लार्ज नंबर में केवल क्या पाया जाएगा बेटा, तो ये काउंटिंग यूनिट जो मैंने लिखा है ये काउंटिंग यूनिट किसका होगा, तो ये काउंटिंग यूनिट होगा क्योंकि इतने लार्ज नंबर में एटम्स पाए जाते हैं। तो अगर एटम्स को काउंट करना है तो आप मोल का यूज करोगे। इतने लार्ज नंबर में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो अगर आपको मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है तो आप इसका यूज करोगे। इतने लार्ज, हाथी नहीं बेटा, हाथी इतने लार्ज नंबर में नहीं पाया जाता, इतने लार्ज नंबर में इंसान भी नहीं पाए जाते, तो उनके लिए आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। पत्तों के बारे में बोल सकते हो। फिर आपका आयंस इतने लार्ज नंबर में पाया जाता है तो वहां आप मोल का यूज करते हैं। इतने लार्ज नंबर में और कौन, एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का जब हम काउंटिंग करेंगे तो ये बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में पाए जाएंगे। बेटा बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन अपने काम की जो चीजें केमिस्ट्री में जो यूजफुल है वो इतनी सारी चीजें हैं कि एटम के नंबर को कैलकुलेट करना है तो जो हमारे पास करोड़, लाख, 100, इनसे कैलकुलेशन नहीं होगा। ये बहुत छोटे यूनिट है क्योंकि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस बहुत लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, तो वहां पर हम मोल का यूज करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन या नंबर निकालना, आयंस का नंबर निकालना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो आप जिस काउंटिंग यूनिट का यूज करेंगे दैट इज योर मोल। तो ये पहला कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था बेटा। दूसरा कंसेप्ट हमने देखा कि एटॉमिक मास होता क्या है। तो जल्दी से बताओ, एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली किसका मास होगा बेटा, मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो एटॉमिक मास को हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। क्यों बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है। और इसको अगर हम लिखें
तो ये लिखेंगे अपन मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब बताओ ये बड़ा यूनिट लिखने में मजा आ रहा है क्या? जल्दी से बताइए। ये जो इतना बड़ा वैल्यू लिख रहे हो 1 पॉइंट, छोटा वैल्यू है मतलब लेकिन बोलने में बड़ा है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 बार बार बोलना पड़े तो क्या ये अच्छा लगेगा? जल्दी से बोलो। अच्छा नहीं लगेगा बेटा। तो अच्छा नहीं लगेगा तो हम इसको थोड़ा सा बेहतर बना देते हैं। तो क्योंकि हर एटॉमिक मास में ये आने वाला है, अगर हर एटॉमिक मास में ये आने वाला है तो इसी को हम एटॉमिक मास यूनिट बोल देते हैं और हम बोलते हैं ये कितने के बराबर है? 1 AMU। तो एटॉमिक मास हमने देखा क्या हो जाता है? मास नंबर इंटू 1 AMU। मास नंबर इंटू 1 AMU। यहां तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। जल्दी से बोलो हां या ना, जल्दी से बताइए। यहां तक सबको याद है? लास्ट क्लास में इतना ही बताया था, ज्यादा हमने नहीं देखा था बेटा, इतना ही अपन ने देखा था आखिरी क्लास में। तो ये सबको याद रखना है। वेरी वेरी गुड। बिहार पटना, अच्छा आपस में बात चल रहा है, वेरी वेरी गुड। बेटा चैट में बात ना करें, चैट में ही मिलन हो रहा है लोगों का। भाई साहब इधर थोड़ा सा फोकस करें, तब मजा आएगा पढ़ाई करने में। गोपालगंज भी आ गए, पूरा जो है भोजपुरी बेल्ट आ गया है लगता है। चलिए, तो ये दोनों चीजें बेटा अपने को ध्यान में रखनी है। और पहला मैंने आपको बोला था कि पहली चीज जो अपने को ध्यान में रखनी है वो है मोल नंबर है। दूसरा हमने देखा एटॉमिक मास इज मास नंबर इन AMU। तो अगर तुम बताओ बेटा किसी भी दो एटम के मास को अगर आपको लिखना है तो आप एटॉमिक मास लिखते हो, तो एटॉमिक मास है मास नंबर इंटू 1 AMU। अब बताओ कि अगर मैं कार्बन का एटॉमिक मास लिखूंगा, अगर मैं एटॉमिक मास लिखूं कार्बन का, तो वो कितना हो जाएगा? मास नंबर कार्बन का कितना होता है? जल्दी से बताइए। मास नंबर कार्बन का कितना होता है? 12 AMU। अगर मैं एटॉमिक मास नाइट्रोजन का लिखूंगा तो वो कितना होगा? 14 AMU। अब जरा सा गौर से देखो कि एटम चेंज करने पे केवल क्या चेंज हो रहा है? एटॉमिक मास में क्या चेंज हो रहा है बेटा? एटम चेंज कर रहे हैं तो मास नंबर ही चेंज हो रहा है। बोलो जल्दी से बोलो, मास नंबर ही चेंज हो रहा है। यानी किसी भी दो एटम का अगर मास आपको कंपेयर करना है, किसी भी दो एटम का अगर आपको मास कंपेयर करना है तो क्या हमें AMU की जरूरत है कि हम सीधे मास नंबर से कंपेयर कर सकते हैं? जल्दी से बोलो, क्या हमें AMU की जरूरत है या फिर हम सीधे मास नंबर से कर सकते हैं? बोलो जल्दी से बेटा। अवनीश लास्ट क्लास में पढ़ाया है ये सब। अवनीश आपने लास्ट क्लास अगर नहीं किया है तो उसको देख लें, फिर ये सब कंटिन्यू करें बेटा। तो बताइए अगर मुझे किसी दो एटम के मास को कंपेयर करना है तो केवल मास नंबर से हो जाएगा कंपेयर? बोलो बेटा। तो यहीं से एक और टर्म आया, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। अब बताओ रिलेटिव का काम क्या होता है? हमारे भी जीवन में रिलेटिव्स हैं बेटा, हमारे भी जीवन में रिलेटिव्स हैं। उनका काम क्या होता है? कंपेयर करना। उनका काम क्या होता है? कंपेयर करना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास अगर बोला जा रहा है तो आप क्या करोगे? दो एटम्स के मास को कंपेयर करना चाहते हो। और अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो आपका कंपैरिजन किससे किया जा सकता है? मास नंबर से। तो बस ये ध्यान रखना, रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट इक्वल टू मास नंबर फॉर एटम्स। एटम्स के केस में मास नंबर बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एटम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है बेटा?
अगर कहीं भी आपको रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाए तो आप समझ जाना वो आपसे कुछ नहीं बोल रहा, मास नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मास नंबर। क्लियर है ये बात? जल्दी से दिल आग लगा करके चैट में बताओ क्लियर है ये सबको कि अगर कभी भी आपसे रिलेटिव एटॉमिक मास बोला गया तो आपको क्या ध्यान रखना है? कुछ नहीं बता रहा, वो आपको मास नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा? मास नंबर। तो ये ध्यान रखना कि मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास सेम होते हैं। अब आते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास को हम और क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, और उसको बोलते हैं परमाणुविक द्रव्यमान। बेटा हिंदी में आप भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करिए, मैं भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करूंगा, और स्पेलिंग मिस्टेक अगर हिंदी में हो तो कृपया करके क्षमा कर दें, बहुत दिन हो गया लिखे हुए। तो केवल आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है बेटा, बाकी बातें तो अपन हिंदी में ही करते हैं, तो इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान की बात करें तो बहुत ही सिंपल है बेटा। इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है जैसे ऑक्सीजन गैस, और कंपाउंड का तो एक मॉलिक्यूल ही होगा, उसका एटम का भी यूनिट नहीं हो सकता। तो इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। तो इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। अब यहां पे अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा बेटा? जल्दी से बोलो, एक मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है। जैसे कि H2O अगर देखें तो H2O में आपको दिख रहा है 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। बोलो जल्दी से। H2O में अगर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम है। हां आयुष, एलिमेंट का होता ही है बेटा, O2 गैस, एलिमेंटल फॉर्म है ये, O2 गैस और O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब बताओ कि अगर हम यहां पे देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम है इसमें और 1 ऑक्सीजन एटम है। अगर मैं 2 हाइड्रोजन एटम का मास और 1 ऑक्सीजन एटम के मास को जोड़ दूं तो मुझे H2O का मास मिलेगा कि नहीं? जल्दी से बोलो। मैं 2 हाइड्रोजन एटम का मास और 1 ऑक्सीजन एटम का मास जोड़ दूं तो मुझे H2O का मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो गया? 2 × 1 AMU प्लस 1 × ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, यानी H2O का हो गया 18 AMU। बताइए कोई डिफिकल्टी इसमें? बताइए कोई डिफिकल्टी इसमें? बहुत ही आसान है कि नहीं? तो अगर मुझे एटॉमिक मास पता है तो मैं सारे के सारे एटम्स जो उसमें प्रेजेंट हैं उनके मास को जोड़ दूं तो मुझे मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा या आणविक द्रव्यमान मिल जाएगा। तो इसको हम मैथमेटिकली बोल सकते हैं मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो जो हम यूज करेंगे निकालने के लिए वो हम बोल सकते हैं इट इज सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि H2O में 2 हाइड्रोजन एटम था, 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो गया बेटा? 1 हाइड्रोजन एटम का 1 AMU होता है, मैंने याद करने के लिए बोल दिया आपको, याद कर लें। तो 2 × 1 AMU, 2 एटम, 1 एटम हाइड्रोजन का मास है 1 AMU, तो 2 × 1 AMU हाइड्रोजन की वजह से हो गया। प्लस इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, प्लस इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो 1 × 16 ऑक्सीजन की वजह से हो गया। तो 1 × 16 ऑक्सीजन, अब दोनों को जोड़ दे, दोनों को जोड़ दे तो अपने को क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो मॉलिक्यूलर मास को बेसिक तरीके से डिफाइन करें तो मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जितने भी एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उन सब के मास को जोड़ दो, आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब जरा सा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड मॉलिक्यूलर मास
या फिर मैंने क्वेश्चंस हैं यहां पे वही यहां यूज कर लेता हूं। चलिए, व्हाट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। सबसे पहला ये सॉल्व करें सब लोग। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो HNO3 में मुझे क्या क्या दिख रहा है बेटा? एक हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, एक नाइट्रोजन एटम दिख रहा है और 3 ऑक्सीजन एटम दिख रहा है। जरा जल्दी से बोलो। HNO3 में मुझे एक हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम दिख रहा है, यानी इन सब की वजह से जो मास है वही HNO3 का मास है। तो इसका मास अगर लिखूं तो 1 इंटू हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU प्लस 1 इंटू नाइट्रोजन का मास होता है 14 AMU प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU। तो ये अगर ऐड करेंगे टोटल तो अपने पास आ जाएगा बेटा 63 AMU। जल्दी से बोलो। मॉलिक्यूल को अणु बोलते हैं बेटा, अणु। हिंदी में मॉलिक्यूल को अणु बोला जाता है। आणविक द्रव्यमान पहले लिख चुका हूं। और थोड़ा मेहनत करिए बेटा, हिंदी से इंग्लिश में कंपैरिजन या मतलब आपको सीखना बहुत आसान है, इसको टफ ना बनाए। तो भाई यहां पे 63 AMU आ गया। अगला जल्दी से, और ये जितने भी मैं यहां पे करा रहा हूं एग्जांपल्स बेटा, इनको ध्यान रखना, ये ऑलमोस्ट तुमको 90% क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं। ये सारे आपको लगभग 90% क्वेश्चंस में ये मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो इनका याद रखना भी, मतलब इतना बार आपको ये मिल जाएगा कि याद ही हो जाना चाहिए। तो जल्दी से H2SO4 का आंसर आ गया मेरे पास। तो H2SO4 में देखें तो अपने को क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम। अब बताओ, हाइड्रोजन की वजह से 2 एटम की वजह से जो मास होगा वो होगा 2 इंटू 1 AMU प्लस सल्फर के 1 एटम की वजह से जो मास होगा, जल्दी से बताइए सल्फर का कितना होता है मास नंबर? सल्फर का मास नंबर कितना होता है? 32। कल याद करने बोला था मैंने। तो 1 इंटू 32 AMU सल्फर की वजह से प्लस 4 एटम ऑक्सीजन का, तो 4 इंटू 16 AMU ऑक्सीजन की वजह से। इन सब को ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 98 AMU। तो वेरी गुड, जितने लोगों ने 98 आंसर दिया है बहुत ही सही है। और जिन लोगों का नहीं आंसर आया बेटा देख ले कहां गलती हुई है। और बहुत ही सिंपल सा चीज है, आपको सिंपली क्या करना है, जो भी एटम्स उसमें प्रेजेंट है उन सारे एटम्स के मास को ऐड कर देना है। जितने भी एटम्स हैं उन सब के मास को जोड़ दो तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। अब आते हैं NaOH पे। कर लिया है सबने? तो NaOH में सोडियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 1 एटम। एक एक एटम सोडियम के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। अब सोडियम का मास नंबर कितना होता है? 23। तो 23 AMU उसका एटॉमिक मास हो गया। तो 1 इंटू 23 ये सोडियम की वजह से मास होगा, प्लस 1 एटम ऑक्सीजन का, तो 1 इंटू 16 AMU ये ऑक्सीजन के वजह से मास होगा, प्लस 1 इंटू 1 AMU ये हाइड्रोजन की वजह से मास होगा। यानी यहां पर जो मास आएगा वो आएगा 40 AMU। यहां पर जो मास आएगा वो आएगा 40 AMU। चलिए जल्दी से H3PO4 का निकाल लो। जल्दी से H3PO4 का भी मास निकाल लीजिए। और कैलकुलेशन में गलती ना करें बेटा। सारी पढ़ाई कर रहे हो कि ढेर सारा पैसा कमाएं, कैलकुलेशन ही नहीं आएगी तो पैसा गिन नहीं पाओगे। तो कैलकुलेशन को ध्यान रखें, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें गलती कर रहे हैं आप तो दिक्कत है बेटा। चलिए, तो इसमें अगर हम देखें तो 3 हाइड्रोजन का एटम,
एक फॉस्फोरस का एटम, 4 ऑक्सीजन का एटम, यानी हाइड्रोजन की वजह से मास हो गया 3 इंटू 1 AMU, प्लस फॉस्फोरस की वजह से मास हो गया 1 इंटू 31 AMU, ये याद होना चाहिए फॉस्फोरस का 31 होता है, प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम है बेटा, तो 4 इंटू 16 AMU ऑक्सीजन की वजह से हो गया, और इन सबको जोड़ोगे तो फिर से आ जाएगा 98 AMU, फिर से आ जाएगा 98 AMU। तो बहुत ही है आसान, H2SO4 का मास और H3PO4 का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास सेम होता है। कितने लोगों का चारों सही था, जल्दी से थम्स अप से चैट बॉक्स में बताएं। अच्छा, केमिकल नेम पूछा है तो जरा सा ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोला जाता है फॉस्फोरिक एसिड, और H2SO4 को बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। धीरे धीरे नाम भी याद करेंगे बेटा, धीरे धीरे नाम भी याद करेंगे। केमिस्ट्री में जैसे दोस्त मिलते हैं, नए नए दोस्त बनाते हो, उनका नाम याद करते हो, वैसे ही केमिस्ट्री में भी आगे बढ़ेंगे बेटा। जैसे जैसे नए नए मॉलिक्यूल या कंपाउंड दिखेंगे, उनका नाम भी अपन धीरे धीरे याद करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, और इतनी गहरी दोस्ती करेंगे कि 2 साल तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या ये क्लियर है सबको? HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ये भी सही है, HNO3 को बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। चलिए, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब एक चीज देखो कि एटॉमिक मास आपने लिखा था, तो वो था मास नंबर को आप सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दो? AMU से। और इसी तरीके से जब हमने देखा मॉलिक्यूलर मास बेटा, जब हमने देखा मॉलिक्यूलर मास, तो अब बताओ वहां पे हमने केवल क्या किया? सारे मास नंबर को जोड़ दिया, तो समेशन ऑफ मास नंबर ऑफ ऑल एटम, उसी को हमने किस में लिख दिया फिर? AMU में। तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल गया। जल्दी से बोलो बेटा, यही किया ना अभी, यही काम तो किया, बोलो। H3PO4 का नाम बेटा मैंने लिखा है फॉस्फोरिक एसिड, देखो यहां जल्दी से, H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो आप बताइए, एटॉमिक मास था मास नंबर इन AMU, मॉलिक्यूलर मास है समेशन ऑफ मास नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन AMU। ठीक है, अब जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि इसका मुझे बताओ, CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं चॉक, चॉक भी यही है, या फिर इसी को बोलते हैं मार्बल, भी यही होता है बेटा, तो चॉक भी यही है, ये ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट या चॉक अगर आपको बोले। अब बताओ, लाइम भी इसको बोलते हैं, लेकिन ये सब अभी काम का नहीं है, अभी बस खाली कैल्शियम कार्बोनेट ध्यान रखो, तो अभी आपके लिए बस यही काम का है। अब बताओ इसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? वेरी गुड, 100 AMU। जितने लोग 100 लिख रहे हैं बहुत गलत काम कर रहे हो बेटा। आपके हाइट में मैं बोल दूं, मेरा हाइट है 5 फीट 8 इंच, ऐसा बोला, या 5 फीट 10 इंच, या 6 फीट 1 इंच। लेकिन अगर कोई बोले मेरा हाइट 6 है और पीछे से कोई मिलीमीटर लगा दे बेटा, बड़ा बुरा लगेगा। तो यूनिट बताना बहुत जरूरी है, बिना यूनिट के आपका मेरा हाइट 6, किसी ने बोल दिया मिलीमीटर, पेन के हाइट के हो जाओगे। तो ध्यान रखो, बिना यूनिट के आंसर ना दें, ये आदत डाल लें कि यूनिट का इस्तेमाल बहुत बहुत जरूरी है बेटा, उसी की वजह से मैक्सिमम गलतियां होती। तो यहां पे अगर हम देखें तो मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर मास इज समेशन ऑफ मास नंबर ऑफ ऑल एटम्स। तो इसमें कौन कौन से एटम है?
कैल्शियम का एटम है जिसका मास नंबर 40 होता है, एक कार्बन का एटम है जिसका मास नंबर 12 होता है, 3 ऑक्सीजन के एटम है जिसका मास नंबर 16 होता है। इसी को AMU में लिख देंगे, ऐड करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 100 AMU, ये आ जाएगा 100 AMU। क्लियर है? अब एक बात बताओ, सब लोग सुनना ध्यान से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक बेसिक सी बातें करूंगा मैं हमेशा चीजों को बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करता हूं। अब आप मान लीजिए एक किराने की दुकान पे गए, किराना मतलब जहां पे ग्रोसरी शॉप है, आप किराने की दुकान पे गए और किराने की दुकान पे जाके आप बोलते हैं मुझे एक दाना चीनी का खरीदना है और पैसे दे के खरीदना है। क्या करेगा दुकानदार? आप जाके बोलते हो किराने की दुकान पे कि मुझे एक दाना चीनी का खरीदना है और पैसे दे के खरीदना है, क्या करेगा दुकानदार? जल्दी से बताइए, अरे बोलो। भगा देगा। क्यों भगाया बेटा? बिक तो रहा था। फ्री में नहीं लेना है ध्यानेश्वरी, फ्री में तो लेना ही नहीं है, फ्री में कोई चीज नहीं लेना है बेटा। तो ये ध्यान रखोगे कि एक दाने का मास बहुत कम होता है, एक दाने का मास बहुत कम होता है और उसको नापने के लिए उसके पास मशीन नहीं है। उतने कम वेट को नापने के लिए उसके पास मशीन नहीं है। बोलो, इस वजह से वो बेच नहीं रहा। बोलो। अब तुम बताओ कि ये सारे डेफिनेशन जो आप कर रहे थे, आप केमिस्ट्री के मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट कहां करते हो? लैब में। केमिस्ट्री के मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स आप कहां पे करते हो बेटा? लैब में। बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, कहां किया जाता है? लैब में। और लैब में अगर हम करते हैं, अगर हम लैब में करते हैं तो लैब में आपने देखा होगा जो डिवाइस आपके पास होता है वो किस यूनिट में मास को नापता है? क्या वो इतने छोटे यूनिट में मास को नापेगा क्या बेटा? क्या वो इतने छोटे यूनिट में मास को नापेगा क्या? 10 की पावर -24 ग्राम इतने छोटे यूनिट में नापता है या ग्राम में नापता है? जल्दी से बोलो, AMU में नापता है या ग्राम में नापता है? अबे ग्राम में ही तो नापते हो, सबको पता है, सबको पता है कि ग्राम में ही तो नापते हैं, वहां पे थोड़े AMU नापोगे। तो बेटा अब सोचो, सारा डेफिनेशन आ गया कि मॉलिक्यूलर मास इतना होगा, एटॉमिक मास इतना होगा, लेकिन इनका जो यूनिट था वो लैब में नापा ही नहीं जा सकता। ये यूनिट बहुत छोटा है, ये यूनिट बहुत छोटा है। तो अब बताओ लोगों का क्या ध्यान होगा? अगला वो क्या करना चाहेंगे? अगला वो काम क्या करना चाहेंगे कि किसी तरीके से हम मास को ग्राम में ले जाएं। बोलो बेटा जल्दी से, हर कोई यही चाहेगा कि किसी भी तरीके से जो ये मास AMU में है उसको हम ग्राम में ले जाएं ताकि ये हमारे काम का बन पाए। होगा कि नहीं? यही करेंगे। अब तुम बताओ, क्या एक एटम का मास कभी ग्राम में आ पाएगा? जल्दी से बोलो, क्या एक एटम का मास कभी ग्राम में आएगा? ग्राम में बहुत छोटा आएगा वैल्यू, AMU है। लेकिन वहीं पर अगर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा दे, वहीं पर अगर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे? नंबर ऑफ एटम्स, तो हो सकता है कि एक ऐसे नंबर ऑफ एटम्स पे ये मास ग्राम में आने लगे AMU की जगह। जल्दी बोलो, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाते जाए तो हम नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाते जाए हम इतना लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ले लें कि ये मास जो अभी AMU में था वो अभी किस में आ जाए? ग्राम में। बोलो, तो ग्राम में लाने के लिए हमें क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। अब नाम से ही क्लियर है कि एटॉमिक मास को किसमें कन्वर्ट करना है? एटॉमिक मास को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? ग्राम में। तो अब तुम्हें मैं जादुई नंबर जो हमने पढ़ा था मोल, उसका इंपॉर्टेंस बता देता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ Na, इंपॉर्टेंस ऑफ Na। तो इंपॉर्टेंस ऑफ Na जो है बेटा
वो क्या है जरा देख लीजिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ Na ये है कि अगर आप Na को AMU से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई किया जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, तो बेटा ये वैल्यू आ जाता है 1 ग्राम। अब बोलो कि क्या ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है? जल्दी से बोलो बेटा, क्या एवोगाड्रो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बेटा ये चैप्टर ही चल रहा है, थोड़ा बेसिक चीजें आनी चाहिए तभी मजा आएगा पढ़ने में। बेटा मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, तो ये रिलेशन रट लो, ये रिलेशन सब लोग रट लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। Na इंटू 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम, यानी आप बोल सकते हो ग्राम बाय AMU। AMU छोटा यूनिट है, ग्राम बड़ा यूनिट है, और इतना बड़ा है कि वो वैल्यू कितना आता है Na। इसी तरीके से अपन और क्या बोल सकते हैं, 1 AMU बाय 1 ग्राम अगर मैं लिखता हूं तो तुम्हें पता है ग्राम बड़ा है तो इस बार आ जाएगा 1 बाय Na। ये वैल्यूज याद रखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब लोग इसको नोट जरूर कर लें। Na इज एवोगाड्रो नंबर, बेटा लास्ट क्लास में बताया गया था। Na इज एवोगाड्रो नंबर। जिन्होंने भी लास्ट क्लास नहीं किया बेटा, कृपया करके उस क्लास को जरूर देखें, तभी आपको फायदा होगा। मोहम्मद सरवर पूछ रहे हैं सर बुक चैप्टर कब से चलेगा? बेटा बुक चैप्टर ही चल रहा है, ये सारी चीजें पूरी केमिस्ट्री में हेल्प करेंगी, तो वो अगले लेक्चर से अपन स्टार्ट कर लेंगे, या इस लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा, या फिर अगले लेक्चर से तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, उसको पढ़ लो पहले। ये दोनों याद कर लें सब लोग। ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ये आ रहा है बेटा, तो ये रिलेशन आप याद कर लोगे तो आपका केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम एटॉमिक मास। अब बताओ एक एटम का मास ग्राम में आ सकता है क्या? एक एटम का मास ग्राम में नहीं आ सकता, तो इट इज मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल को ही हम बोलते हैं Na, एवोगाड्रो नंबर, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। तो 1 मोल या Na एटम्स के मास को ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। अब बताओ ग्राम एटॉमिक मास बोलो, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो? 1 मोल का मास है, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा? 1 मोल का मास है, मोलर मास भी बोला जाता है, मोलर मास भी बोला जाता है। Na इज एवोगाड्रो नंबर, जैसे दर्जन 12 होता है बेटा, मोल के बराबर होता है। बार बार ये चीजें भूलोगे तो कैसे करोगे? कल का पहला पॉइंट ही ये लिखवाया था। कितने लोगों को 1 मोल का वैल्यू याद हो चुका है भाई साहब? ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, इतनी जल्दी जल्दी भूलिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। तो 1 मोल इज Na, एवोगाड्रो नंबर, और नंबर कितने के बराबर होता है? ये 6.023 इंटू 10⁻23। तो क्या बोला? ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास किसका मास है बेटा? इट इज मास ऑफ 1 मोल और Na एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। यानी तुम बताओ, अगर मुझे ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास लिखना है तो मैं क्या करूंगा? Na एटम्स लूंगा और एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एटॉमिक मास कितना होता था? मास नंबर इंटू 1 AMU। अब बताओ Na इंटू 1 AMU कितने के बराबर है? Na इंटू 1 AMU कितने के बराबर है? ग्राम के बराबर। यानी यही मास अब किस में आने लगा बेटा? मास नंबर इन ग्राम, मास नंबर इन ग्राम। तो ये चीज ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये क्लियर है सबको? ग्राम एटॉमिक मास क्लियर है? क्यों डेफिनेशन में आया? क्योंकि लैब में बेटा जब काम करने जाओगे तो AMU का मतलब ही नहीं है,
उतने छोटे मास को आप कभी मेजर ही नहीं कर सकते। अब जब मेजर ही नहीं कर सकते तो इस्तेमाल क्या करेंगे? जैसे एक दाने का चीनी, एक चीनी का दाना जो है वो ग्रोसरी शॉप वाला नहीं बेच रहा था, क्योंकि वो नापेगा कैसे? तो तुम्हारे लिए भी एटम के मास को नापना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एएमयू में है, बहुत छोटा मास है। तो हम लोग क्या करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाए, और वही नंबर जो ग्राम में लेके जा रहा था वो कौन सा नंबर था बेटा? एवोगैड्रो नंबर। तो ये रिलेशन याद कर लो। सोनाली बेटा, बहुत ज्यादा समझना नहीं है, जो याद करने वाली बातें हैं वो याद करते जाएं। आपको केवल यह बताया जा रहा है कि एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास हमेशा एएमयू में आएगा। यह बहुत ही छोटा यूनिट है मास का। हम लैब में इतने छोटे यूनिट में काम नहीं कर सकते, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि एक एटम को, एक चीनी का दाना नहीं बेचा जा रहा, लेकिन एक केजी चीनी बेचा जा रहा है कि नहीं, जिसमें बहुत सारे चीनी के दाने हैं, उसको बेचा जा रहा है कि नहीं, वो नापा जा सकता है कि नहीं? वैसे ही एक एटम के मास को नहीं नाप पा रहे, वो बहुत छोटा है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा दोगे तो उसके मास को नाप सकते हो ना? बोलो, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा देंगे तो उसको नापा जा सकता है। नापा जा सकता है तो हमने क्या देखा कि जब हम Na एटम्स ले लेंगे, जब हम कितने एटम्स ले लेंगे बेटा? Na, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, यानी 6 × 10⁻23 एटम्स ले लेंगे, 6 × 10⁻23 एटम्स ले लेंगे, तो जो मास एएमयू में आ रहा था वही मास अब ग्राम में आने लगा। तो देखिए, बड़ा ही आसान हो गया। वैसे नापने का फायदा क्या है? यह भी रोहित का सवाल अच्छा है, आगे चल के देखोगे बेटा कितना फायदेमंद होता है नापना। हर चीज को नापना बड़ा फायदेमंद होता है। बिना नापे किसी चीज को जाने ना दे, पता कर ले कि वो नाप तोल के क्या था, ये ध्यान रखोगे। चलो, तो अब जैसे मैं बोलूं कि ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, कार्बन एटम, सल्फर एटम, फास्फोरस एटम, क्लोरीन एटम, इनका आपसे मैं पूछूं एटॉमिक मास, और इनका मैं आपसे पूछूं ग्राम एटॉमिक मास, या फिर इसी को बोलते हैं मोलर मास, इसी को बोला जाता है मोलर मास। क्या ध्यान रखना, एटॉमिक मास किसका मास होता है बेटा? 1 एटम का। एटॉमिक मास किसका मास होता है बेटा? 1 एटम का। और ग्राम एटॉमिक मास किसका मास होता है? Na, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का। या मोलर मास होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का। बेटा कुछ लोग, मेरे को लगता है कि पहली क्लास कर रहे हैं, तो प्लीज जो पहली क्लास कर रहे हैं ये आज पहली क्लास में हो, लास्ट वाली क्लास को जरूर देखें बेटा, तभी कुछ फायदा होगा। पिछली क्लास में मैंने ये सारी बातें बताई हैं, उसको देख लोगे तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर बेटा, एटॉमिक मास मेरा यूनिट होगा, मास नंबर एक नंबर है, मास का यूनिट होता है। वही डिफरेंस 10 और 10 केजी में, 10 और 10 केजी में जो डिफरेंस है वही एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस है। मास नंबर इज अ नंबर, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताता है, और एटॉमिक मास के लिए उसमें एएमयू मल्टीप्लाई करना होता है। सब लोग जल्दी से लिखो इसका। तो बताइए, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? 16, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, कार्बन का कितना होता है? 12, सल्फर का कितना होता है? 32, फास्फोरस का कितना होता है? 31, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। अब बताओ, एक एटम का मास बहुत छोटा होगा, यानी उसका यूनिट एएमयू होता है। एक एटम का मास जब भी लिखेंगे उसका यूनिट क्या होता है बेटा? एएमयू। तो यानी इसका मास हो जाएगा 16 एएमयू, इसका मास हो जाएगा 14 एएमयू, इसका मास हो जाएगा 12 एएमयू, इसका मास हो जाएगा 32 एएमयू, इसका मास हो जाएगा 31 एएमयू, इसका मास हो जाएगा 35.5 एएमयू। कोई डाउट इसमें? रिकॉर्डेड वीडियो बेटा ऐप पे मिलेगा आपको ये सारे रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह ऐप एक्सेस होगा, तो ऐप पे मिल जाएगा सारा, लेक्चर्स में जाके। क्लियर है? सबने लिख लिया था बेटा? ये क्लियर है सबको? अब बताओ, अगर मुझे यही काम Na एटम्स का मास लिखना है, तो ये तो बहुत छोटे यूनिट में आ रहा था, एएमयू में बहुत ही छोटा यूनिट है। आपको पता है 1 AMU इज 1.67,
इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24। रोहित बेटा अगर नहीं मिल रहा है तो एक बार मैं भी देखता हूं क्यों एक्सेस नहीं है, मैं पूछ लूंगा आज, फिर आपको बताता हूं। सर आप हैंग, अरे मैं नहीं हैंग कर रहा, तेरा डिवाइस हैंग कर रहा है बेटा, ऐसा मत बोल, मेरे को हैंग करा रहा है। देखो बताओ, अब बताओ इसी का अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास लिखूं तो ये केवल किस में चेंज हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास जो एएमयू में था वही ग्राम में आ जाएगा, यानी 16 ग्राम, 14 ग्राम, 12 ग्राम, 32 ग्राम, 31 ग्राम, 35.5 ग्राम। अब तुम बताओ इन दोनों मास में से ज्यादा काम का मास कौन सा है? ज्यादा इस्तेमाल कौन से मास का होगा? ग्राम वाले का या एएमयू वाले का? डेली लाइफ में लाइट ईयर का इस्तेमाल ज्यादा करते हो या फीट, इंच, किलोमीटर का करते हो? बोलो। ग्राम का होगा बेटा, इसीलिए मोलर मास इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना ये एक एटम का मास बताता है और ये Na एटम्स का मास बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास आपको एक एटम का मास बताएगा और ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास आपको Na एटम्स का मास बताएगा। ये एएमयू में आएगा और ये ग्राम में आएगा। ठीक है, डीपीपी वगैरह सब मिलेगा बेटा, चिंता मत करो। देखो ध्यान रखो, अभी आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे बेटा, बहुत सारी चीजें आएंगी, ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, बस साथ में चलते रहो। आपको वो सारी चीजें जो जरूरत है जिसकी वजह से आपका अच्छा मार्क्स आ सके, केमिस्ट्री में अच्छी सी चीजें समझ में आ सके, आपको सारी चीजें प्रैक्टिस कराई जाएंगी बेटा। इतने सालों के एक्सपीरियंस से बस ये आपको मैं एश्योर कर देता हूं कि आपको कोई भी ऐसी चीज, बोला तो मैंने कि एक बहुत ही छोटे से स्तर से अपन आगे बढ़ेंगे। मैं कभी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें शुरुआत में नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे आपसे करवाऊंगा मैं बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि कंसेप्ट ऐसी चीज है बेटा कि अगर हमें समझ में आ जाए तो हम खुद ही उसको बड़ा बना सकते हैं, क्वेश्चन खुद ही बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाना तो छोड़ दो, क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो आप समझने पे और धीरे धीरे आगे बढ़िए, बहुत सारी चीजों के बारे में चिंता मत करिए। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों हमने डिफाइन कर लिया। अब अगला था, मॉलिक्यूल में भी यही दिक्कत है बेटा, मॉलिक्यूलर मास भी यही दिक्कत था कि एक मॉलिक्यूल का मास एएमयू में आता है, नापने का कोई तरीका नहीं। तो उसको भी हम कन्वर्ट करने के लिए क्या बोलेंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर इसको भी हम, एक मोल का मास होता है तो इसको भी हम बोलेंगे मोलर मास। तो इट इज मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स और 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, यानी अब तुम बताओ ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास अगर लिखें तो कितने के बराबर हो जाएगा? Na इंटू एक मॉलिक्यूल का मास, क्योंकि Na मॉलिक्यूल का मास है, मतलब Na इंटू एक मॉलिक्यूल करोगे तो आपको मिल जाएगा बेटा। जल्दी से बताइए। अब Na इंटू 1 मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? Na इंटू समेशन ऑफ मास नंबर ऑफ ऑल एटम्स, समेशन ऑफ मास नंबर ऑफ ऑल एटम्स इंटू 1 AMU। अब तुरंत बताओ Na और AMU मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा? Na और AMU मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा बेटा? फिर से ग्राम दे देगा, यानी ये मास भी क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ मास नंबर ऑफ ऑल एटम्स जो भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है इंटू 1 ग्राम। क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए। सेम काम कर रहा हूं बेटा हर जगह, कोई नया काम नहीं कर रहा। क्या ये क्लियर है सबको? तो जो भी एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास एएमयू में आता था, एटम या मॉलिक्यूल का मास एएमयू में आता था, अगर आप एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल ले लो, यानी Na एटम्स ले लो या Na मॉलिक्यूल्स ले लो, तो वही मास Na इंटू AMU मल्टीप्लाई करके किस यूनिट में ला देगा? ग्राम में। और हमारे काम का ग्राम है,
हमारे काम का क्या है बेटा, ग्राम, क्योंकि हम जनरली जो वजन नापते हैं वो ग्राम में नापते हैं। तो अब जरा सा इसको देखो, इन सारे मॉलिक्यूल्स का जल्दी जल्दी से आपको बताना है। CaCO3, NaOH, H2SO4, HCl, AgCl। AgCl थोड़ा सा अलग होगा लेकिन याद करना है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। इनका अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर मास और इनका मैं बोलूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, फिर से ध्यान रखोगे, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ बेटा, एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है। और मोलर मास मतलब क्या हुआ, Na मॉलिक्यूल्स का मास है। तो अब तुम्हें ध्यान होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल का मास और Na मॉलिक्यूल का मास, तो डेफिनेटली ये बड़े यूनिट में आएगा, यानी ये ग्राम में आएगा। तो अब बताओ, CaCO3 हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, इसका कितना हो जाएगा 100 AMU मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास हो जाएगा 100 ग्राम। बोलिए जल्दी से बेटा, एक बार सब लोग निकाल लो। मैंने पिछले में निकाल दिया था, यहां मैंने निकलवाया था, कहां गया, यहां मैंने निकलवाया था, तो वहां से आप देख सकते हैं, इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा। जल्दी से बताइए, NaOH का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 40 AMU और मोलर मास हो जाएगा 40 ग्राम। जल्दी से H2SO4 का, जल्दी से H2SO4 का, H2SO4 का हमने देखा था, इसका हो जाएगा 98 AMU मॉलिक्यूलर मास, और अगर हम मोलर मास लिखेंगे तो वही AMU ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। HCl का बेटा, HCl का अपन ने निकाला नहीं था, निकाल लेते हैं। एक एटम किसका, हाइड्रोजन का, एक एटम किसका, क्लोरीन का, यानी 1 × 1 प्लस 1 × 35.5 यानी 36.5, यानी AMU में लिखोगे तो ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा और ग्राम में लिखोगे तो ये मोलर मास हो जाएगा। बोलो जल्दी से, 36.5 AMU एंड 36.5 ग्राम। AgCl, कितने लोगों को सिल्वर का एटॉमिक मास पता है? आज एक नया चीज सीखेंगे अपन, मैंने 30 तक तो याद करने बोल दिया, धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे और कुछ कुछ नया नया भी सीखते रहेंगे। Ag का एटॉमिक मास कितने लोगों को पता है? गूगल करके मत बताना, कृपया करके गूगल करके ना बताएं, अगर याद है तभी बताएं। 108 होता है बेटा, यह ध्यान रखना। तो एक एटम Ag का, सिल्वर का, और एक एटम क्लोरीन का, तो 1 × 108 सिल्वर की वजह से, 1 × 35.5 क्लोरीन की वजह से, तो ये हो जाएगा 143.5। इसी को AMU में लिखोगे, इसी को AMU में लिखोगे तो मॉलिक्यूलर मास होगा, और इसी को ग्राम में लिखेंगे तो मोलर मास होगा। अब 108, वेरी गुड। तो क्या ये क्लियर है सबको? मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, क्लियर है? चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा, उन क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज मास ऑफ वन एटम? जब आपको वन एटम बोल रहा है तो बताओ किस यूनिट में मास आएगा? अगर आपको एक एटम बोल रहा है तो किस यूनिट में मास आएगा? AMU में या ग्राम में? AMU में। किस में आएगा बेटा? AMU में। ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा? मास नंबर इन AMU, 16 AMU। क्लोरीन का मास क्या हो जाएगा? मास नंबर इन AMU, 35.5 AMU। सल्फर का मास क्या हो जाएगा? 32 AMU, मास नंबर इन AMU। आयरन का मास क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, आयरन का मास नंबर क्या होता है? आयरन का मास नंबर क्या होता है बेटा? जल्दी से बताइए। व्हाट इज मास नंबर ऑफ आयरन? 56। वेरी गुड आदित्य। तो इसका हो जाएगा, उसी को AMU में लिख दोगे तो ये हो जाएगा 56 AMU। कोई दिक्कत यहां पे?
बेटा जो लोग पहली क्लास कर रहे हैं प्लीज उस चीज पे ध्यान रखें, पहली क्लास अगर आप कर रहे हो तो पिछली क्लास में हमने कुछ पढ़ा है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो अभी आपको इस लेक्चर को करने का फायदा नहीं मिलेगा, तो आप उस लेक्चर को देख लें अगर आप पहली बार इस क्लास में आए हो तो, वरना अगर आप पिछली क्लास में थे तो ये सारी बातें अपन पहले कर चुके हैं बेटा। वेरी गुड, सबका आ गया है। चलिए अब यहां देखो, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, तो ये मोलर मास हुआ कि नहीं, बोलो जल्दी से, ये कौन सा मास हुआ, मोलर मास। और मोलर मास मतलब ये कितने एटम्स का मास हुआ बेटा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास। यानी अब बताओ क्या ये एएमयू में आएगा या ग्राम में आएगा, जल्दी से बताइए, एएमयू में आएगा या ग्राम में आएगा, ग्राम में आएगा। बस इतना अगर समझ गए तो बहुत काम बन गया बेटा। ये सब दिमाग में रखें कि एक एटॉमिक मास एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास, ग्राम एटॉमिक मतलब मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मतलब मोलर मास, यानी Na एटम्स का मास या Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना कितना हो जाएगा बेटा, 16 ग्राम, 35.5 ग्राम, 32 ग्राम, 56 ग्राम। अगर यहीं पे मैं बोलूं सिल्वर का, जल्दी से बताइए ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा। यहीं पे अगर मैं बोलूं फॉस्फोरस का, तो सिल्वर का क्या हो जाएगा, मास नंबर इन ग्राम, तो 108 ग्राम। फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा, मास नंबर इन ग्राम यानी 31 ग्राम। अब कुछ लोगों को मास नंबर अगर याद नहीं है तो बेटा पहले मास नंबर याद कर लो। कुछ लोगों को अगर मास नंबर याद नहीं है तो कृपया करके मास नंबर याद कर लें, तभी फायदा होगा। मैंने लास्ट क्लास में यह होमवर्क भी दिया था जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया था। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ। सबको क्लियर है बेटा, क्लियर ही होना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन कर क्या रहे, अभी तो इंफॉर्मेशन अपन देख रहे हैं। चलिए, व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर से जल्दी से बोलो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल का मास या Na मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास या Na मॉलिक्यूल का मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है फिर से मोलर मास। मोलर मास मतलब ये किसका मास हुआ बेटा, Na मॉलिक्यूल्स का मास। अब बताओ इतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास किस यूनिट में आएगा, एएमयू में या ग्राम में, एएमयू में या ग्राम में, ग्राम में आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसका कितना हो जाएगा 63 ग्राम, इसका कितना हो जाएगा, अभी निकाला था 98 ग्राम, इसका कितना हो जाएगा 40 ग्राम, इसका कितना हो जाएगा 98 ग्राम। अब तुम लोग बोलोगे ये कैसे निकाला, तो अभी थोड़ी देर पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला था अपन, देखो वो एएमयू में था, उसी को अपन ग्राम में लिख देते हैं, उसी को अपन किस में लिख देते हैं, ग्राम में। तो ये जो हमने निकाला था एएमयू में, ये एक मॉलिक्यूल का मास था, और इसी को अगर आप ग्राम में लिख दोगे तो ये किसका मास बन जाता है, Na मॉलिक्यूल्स का मास। किसका मास बन जाएगा बेटा, Na मॉलिक्यूल्स का मास। बेटा इसीलिए तो Na इंटू 1 AMU, जब यही तो ब्यूटी है नंबर का, एवोगैड्रो नंबर का, यही तो ब्यूटी है कि वो नंबर AMU से मल्टीप्लाई होके उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्राम में। यही तो आपको लिखवाया है यहां पे, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, हर्षवर्धन, नंबर सेम रहता है, आप जैसे ही Na AMU से मल्टीप्लाई करते हैं वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि Na एटम्स का यही, अरे कोई भी रैंडम नंबर ले सकते थे, फिर Na ही क्यों लिया गया, क्योंकि Na आपका जब भी AMU से मल्टीप्लाई होगा, Na जब भी AMU से मल्टीप्लाई होगा वो उसे ग्राम में कन्वर्ट कर देगा। सर एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाइए बेटा, नाम एक्सपेरिमेंट करके नहीं पता किया जाता, वजन एक्सपेरिमेंट करके नहीं पता किया जाता। कुछ चीजें जो है वो पहले समझते हैं उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, नहीं तो बहुत खर्चीला प्रोसेस है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए। देश में पैसे की कमी है, बर्बाद ना करें, पहले पढ़ें, पहले समझें, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां बर्बादी नहीं होगी, फिर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी सही आएगा। तो पढ़ने के लिए अपने को पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बात करूंगा,
अब जैसे मैं तुमसे बोलूं, सब लोग यहां पे सुनना, बस केवल सुनना और उसके बाद सोचना। अगर मैं आपसे बोलूं, ये सब आप लोग कर चुके हो, पहला एग्जांपल, मास ऑफ 1 पेन इज 10 ग्राम। एक पेन का मास है 10 ग्राम, तो फाइंड नंबर ऑफ पेन प्रेजेंट इन 100 ग्राम सैंपल। नंबर ऑफ पेन प्रेजेंट इन 100 ग्राम सैंपल। जल्दी से करिए तो इसको, सब लोग जल्दी से करिए, सब लोग जल्दी से करिए। सब लोग इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो, फिर अपन देखेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल है, जब आपको नंबर ऑफ पेन निकालना था तो आप क्या करोगे, टोटल मास को किससे डिवाइड करोगे, मास ऑफ 1 पेन से। बोलो बेटा, मास ऑफ 1 पेन से। यही तो करेंगे, बचपन से यही तो करते आए हैं, मैं तो आपको यही दिखाना चाह रहा हूं कितना आसान है। तो यहां पे आप करोगे 100 है टोटल मास और एक पेन का मास है 10 ग्राम, यानी कितना आ गया बेटा, 10 यूनिट्स। कितना आ गया, 10 यूनिट्स। बोलो जल्दी से। तो यहां पर आ जाएगा 10 यूनिट्स। तो जैसे आपने क्या किया, टोटल मास को एक पेन के मास से डिवाइड किया तो आपको नंबर ऑफ पेन पता चला। अब जरा सा बताओ मुझे, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स, तो बताइए किससे डिवाइड करोगे। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो बताइए हम किससे डिवाइड करेंगे। एक एटम से भी डिवाइड करेंगे बेटा, किससे डिवाइड करेंगे, एक एटम के मास से। बोलो जल्दी से। तो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब तुम्हें यूनिट्स का ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही बता देता हूं, यूनिट हमेशा ध्यान रखेंगे। ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, ये ग्राम भी हो सकता है, ये एएमयू में भी दिया हो सकता है, लेकिन एटॉमिक मास का यूनिट हमेशा क्या होगा बताओ, एटॉमिक। अरे भाई मास ऑफ सैंपल तो आपको ग्राम में भी बता सकता है, एएमयू में भी बता सकता है, लेकिन एटॉमिक मास का यूनिट हमेशा क्या होता है, एएमयू। ध्यान रखना बेटा, ये हमेशा एएमयू होगा। अब बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो जैसे नंबर ऑफ पेन निकालना था तो एक पेन के मास से डिवाइड किया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा तो एक मॉलिक्यूल यानी किससे डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूलर मास से। किससे डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूलर मास। तो यानी ये मास आपको ग्राम में भी बता सकता है, एएमयू में भी बता सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हमेशा किस में होगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास हमेशा किस यूनिट में होगा, एएमयू में। मॉलिक्यूलर मास हमेशा किस यूनिट में होगा, एएमयू में। यहां तक क्लियर है सबको। और यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है, 1 ग्राम बाई 1 एएमयू कितने के बराबर था, जल्दी से बताओ, Na के बराबर। 1 ग्राम बाई 1 एएमयू इज इक्वल टू Na। अगर आप ये ध्यान रखोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैलकुलेशन करना कितना आसान होता है और कितने क्लियरली अपन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मुझे नंबर ऑफ पेन निकालना था तो मैंने टोटल मास को एक पेन के मास से डिवाइड किया, वैसे ही मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो मैं टोटल मास को एक एटम के मास से यानी एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा, और अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मैं टोटल मास को, जो भी मास दिया है उसको एक मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड करूंगा, जिसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास हमेशा किस यूनिट में आते हैं, एएमयू में। अब इसका एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चंस को देखो एग्जाम्पल कैसे करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन। तो पहला है
पहला पार्ट जो है इसका वो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब बताओ कितना मास दिया है बेटा, कितना मास दिया है, टोटल मास कितना दिया है 640 AMU डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 16 AMU, 16 AMU। अब बताओ AMU से AMU कैंसिल हो गया और 16 से इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा 40 ऑक्सीजन एटम्स, 40 ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर है सबको, 40 ऑक्सीजन एटम्स आ गया। अब जल्दी से 280 AMU ऑफ आयरन में कितने एटम्स होंगे आयरन के, ये निकालो जल्दी से सब लोग, फटाफट निकालिए। नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन 280 AMU ऑफ आयरन। तो बताइए मास कितना दे दिया बेटा 280 AMU, और एक आयरन एटम का मास कितना होता है, एक आयरन एटम का मास कितना होता है 56 AMU। फिर से AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा 56, और ये लिखोगे तो यहां पे आ जाएगा 5 Fe एटम्स। कोई डाउट है क्या, जल्दी से बताओ, कोई डाउट है क्या? तीसरा वाला करिए जल्दी से, तीसरा वाला करिए जल्दी से। नाइट्रोजन एटम्स पूछा है तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम विल बी इक्वल टू, टोटल मास दिया है 700 AMU, और एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है जल्दी से बताओ बेटा, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14 AMU। फिर से आप देखोगे AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 50 नाइट्रोजन एटम, 50 नाइट्रोजन एटम्स। कितने लोगों का तीनों सही आया, कितने लोगों का तीनों सही आया, जरा सा थम्स अप से बता दें कितने लोगों ने तीनों सही किया। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। और जिनका नहीं आया बेटा हताश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, सीखने के लिए आए हो सीख लो, कुछ भूलोगे तो याद रखना पड़ेगा, याद रखोगे तो ये सारी चीजें बहुत आसान है। वेरी गुड बेटा सबको। अब जरा अगला वाला करें, देखिए मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, अगला वाला करो तो जरा सा पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अच्छा अभी तो बहुत इजी वाला है, जल्दी से करिए। पहला पार्ट सब लोग जल्दी से करो बेटा, फिर मैं बताऊंगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, अब पूछा है अनुज राजभर का कहना है सर स्लाइड हिंदी में भी लाइए। बिल्कुल अनुज बेटा, अगली बार से मैं भी आज डिस्कस कर रहा था, कुंदन सर से भी बात हो रही थी हमारी, तो इतना तो मैं जरूर करूंगा अगली बार से कि अगली बार से स्लाइड में हिंदी टर्म तो जरूर रख दूंगा बेटा। अब देखो हमारी आदत नहीं है लेकिन हिंदी टर्म्स मैं जरूर रख दूंगा, और जितनी बातें मैं कर रहा हूं बेटा आपको उतना तो समझ में आ ही रहा होगा, वो तो हिंदी में ही कर रहे हैं तो वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो टर्मिनोलॉजीज मैं हिंदी में करवा दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए बेटा। आप लोग मेहनत करो, हम लोग भी आपके साथ उतना ही मेहनत करेंगे, आप चिंता ना करें, आपको टेंशन लेने नहीं देंगे। आपकी जितने भी टेंशन है हमें दे दो, हम उन टेंशन को झेल लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप बस पढ़ाई करो। रोहित बोल रहा है रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो गया है, मिल नहीं रहा। बेटा आपके माई बैचेस में जाओगे, माई बैचेस में जाकर के आप देखना, आपका जो बैच एक्टिव है 11th वाला 11 JEE, उसमें जाकर के आपको खुद दिख जाएगा वीडियोस में, डेमो वीडियोस भी है उसमें लिखा हुआ, तो डेमो वीडियोस में जाओगे उसमें खुद आपको लिख जाए दिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहां पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो किससे डिवाइड करोगे, एक मॉलिक्यूल के मास से बेटा, यानी यहां पर दिया है 630 AMU डिवाइडेड बाय, अब बताओ HNO3 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, निकाला था अभी अपन ने थोड़ी देर पहले 63 AMU, AMU से AMU कैंसिल हो गया तो कितना मॉलिक्यूल आ जाएगा 10 मॉलिक्यूल्स बेटा ऑफ HNO3। बोलिए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 आ जाएगा। दूसरा वाला करिए सब लोग जल्दी से, दूसरा वाला करिए सब लोग जल्दी से। ठीक है सौरभ, सब करेंगे धीरे धीरे,
नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? टोटल मास दिया है 490 AMU, किससे डिवाइड करेंगे बेटा? अगर नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल निकालना है तो एक मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड करेंगे। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 98 AMU। AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा, 98 और ये कितना आ जाएगा? 5। तो यहां आंसर हो जाएगा 5 मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। तीसरा करो, तीसरा करिए। NaOH का हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास होगा 40 AMU, तो नंबर ऑफ NaOH यूनिट बोल सकते हो इज इक्वल टू 800 टोटल मास दिया है डिवाइडेड बाय 40 AMU। AMU से AMU कैंसिल होगा और ये आ जाएगा आपका 20, यानी यहां पे 20 NaOH फॉर्मूला यूनिट होगा। अब तुम बोलोगे यहां मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिखा सर ने? अरे बोलो सर, आपने वहां पे मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिखा? आपने ये फॉर्मूला यूनिट क्या लिख दिया? कोई बता सकता है मैंने क्यों लिखा ऐसा? कोई बता सकता है मैंने यहां मॉलिक्यूल ना लिख करके फॉर्मूला यूनिट क्यों लिखा? बेटा NaOH, NaCl ये सब आयनिक कंपाउंड है, ये सब आयनिक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये आयंस पाए जाते हैं क्रिस्टल में। तो आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं बोलते। NaCl का मॉलिक्यूल नहीं बोलोगे, NaCl का फॉर्मूला यूनिट बोलोगे। वेरी गुड आदित्य। तो आयनिक कंपाउंड्स होने की वजह से इनके यूनिट्स को मॉलिक्यूल नहीं बोला जाता है, इनके यूनिट्स को फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। बाकी फॉर्मूला यूनिट मॉलिक्यूल सेम है, दिमाग में बैठा लो, फॉर्मूला यूनिट मॉलिक्यूल सेम ही चीज है, एक आयनिक कंपाउंड के लिए और एक जनरल कंपाउंड के लिए। आयुष, पहले ही दिन जिस दिन आप आए थे उस दिन आपने भाषण दिया था क्या? आयुष, पहले ही दिन जिस दिन आप पृथ्वी पर आए थे उस दिन आपसे किसी ने गाय पे निबंध बोलने के लिए बोला था क्या? बेटा जब तुमने गाय को देखा आसपास चलते हुए, जब तुम 4-5 साल के हुए, तब लोगों ने तुमसे बोला जरा गाय पे निबंध लिख दो। समय दीजिए, समय दीजिए, आयंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे बेटा। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप आयंस को भी आइडेंटिफाई करोगे। वही तो बोल रहा हूं आदर्श, पहले दोस्ती तो करो, दोस्ती करोगे तो अपने आप पता चलेगा कौन क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन करिए, ये जरा इंपॉर्टेंट है। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी फिर क्या पूछ रहा है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो किससे डिवाइड करोगे? मॉलिक्यूलर मास से। किससे डिवाइड करोगे? मॉलिक्यूलर मास से। बोलो बेटा जल्दी से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा है तो किससे डिवाइड करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से। तो जल्दी जल्दी आंसर निकालो, तो जरा सा पहले का आंसर निकालो। नंबर ऑफ सोडियम एटम। अच्छा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, गलत है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स, ये तो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम अगर हम लिखें तो बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा यहां पे? टोटल मास दिया है 460 ग्राम। हां कर दिया गलती सबने, देख लो सबने गलती कर दिया। इतना समझाने के बाद भी आपने वही गलती किया जो मैं इतनी देर से बोल रहा था। तो इसीलिए अब समझ जाओ, ये गलती दोबारा भी करोगे तो इसको दिमाग में बैठा लो। यहां यूनिट ग्राम है और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 AMU। क्या ये कैंसिल हो जाएगा? AMU से AMU कैंसिल कर रहे थे, ग्राम से AMU के लिए तो अभी बताया था बेटा, इतना इंपॉर्टेंट चीज लिखवाया था। Na इंटू 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम बाई 1 AMU कैंसिल नहीं होता है, वो Na के बराबर होता है, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स के बराबर होगा। बोलो, तो ये देख लीजिए, इसीलिए बोला है बेटा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसीलिए बोला है
यही चीजें लोग नहीं समझते हैं और फिर गलतियां करते हैं। तो आपको यूनिट्स बहुत ध्यान रखना है। मैं बार बार बोल सकता हूं 20 मोल हो सकता है अनुज, वेरी गुड, 20 मोल हो सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ग्राम बाय एएमयू कितना हो जाएगा, Na 23 और 460 क्या हो जाएगा 20, तो 20 Na एटम्स हो जाएगा। वैल्यू में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.046 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 एटम्स। कितने लोगों ने किया था? अब देखें यूनिट का इंपॉर्टेंस। बेटा मेरी क्लास में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो गलतियां करते हो, तो उन गलतियों से बचना है। किसी भी रास्ते पे चलने का सबसे सही तरीका होता है ठोकरों को समझ लो और उन ठोकरों से बचो। तो ये आपको नहीं करने देता है। अगर आप यूनिट्स में नहीं ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन बहुत गलत करोगे। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यूनिट आपको बार बार बताया। कोई बात नहीं आदर्श बेटा, पहली बार में गलती होता है यार, मैं तो कहां बोल रहा हूं, पहली बार में गलती तो करो। गलती करोगे तभी तो फिर आगे वो गलती नहीं दोहराओगे। गलती करना दिक्कत नहीं है, गलती दोहराना दिक्कत है, हमेशा समझ लो। गलती करना दिक्कत नहीं है, गलती दोहराना दिक्कत है। अगला क्वेश्चन बी, जल्दी से करिए, बी वाला आप करिए, क्वेश्चन बी वाला करिए जल्दी से। तो देखो फिर से बोल रहा है नंबर ऑफ Fe एटम्स निकालना है। मास हमें दिया हुआ है ग्राम में, मास हमें दिया हुआ है ग्राम में, और एटॉमिक मास होता है एएमयू में। अब बताओ फिर से ग्राम बाई एएमयू क्या हो जाएगा, Na के बराबर, और 56 और 28 क्या हो जाएगा 0.5 के बराबर, यानी ये कितना हो जाएगा 0.5 Na एटम्स। यानी इसको अगर नंबर में लिखें तो 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, यानी हो जाएगा 3.0115 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। जल्दी से बताइए कितने लोगों का आया था? हाफ मोल भी बोल सकते हो, लेकिन यहां पे नंबर पूछा है बेटा, दर्जन नहीं बताते। जब आपसे नंबर पूछता है तो दर्जन नहीं बताते, जब दर्जन पूछता है तभी दर्जन बताते हो। उसी तरीके से जब भी नंबर पूछा जाए तो नंबर ऑफ यूनिट्स बताना, जब मोल पूछा जाए तब मोल्स बताना। यहां पे नंबर पूछा गया बेटा तो हाफ मोल बोलना सही नहीं है, ऑल्दो सही बात बोल रहे हो तुम, लेकिन जब आपसे नंबर पूछे तो दर्जन नहीं बताओगे, और जब दर्जन पूछे तो आपको दर्जन बताना है। 0.5 Na, यस अनुज, वेरी गुड। थर्ड वाला करिए सब लोग जल्दी से, थर्ड वाला करिए सब लोग जल्दी से बेटा, फटाफट थर्ड वाला करो, फटाफट थर्ड वाला करो। तो थर्ड वाला अपने पास है नंबर ऑफ हीलियम एटम्स हमें निकालना है। मास दिया है 100 ग्राम, और एक हीलियम एटम का मास कितना होता है बेटा? व्हाट इज मास ऑफ वन हीलियम एटम? 4 AMU। फिर से विशाल ने गलती कर दिया, यूनिट लिखो बेटा प्लीज। कितनी बार बोलूं? ग्राम बाई एएमयू क्या होता है? ग्राम बाई एएमयू Na के बराबर होता है 4 और 125 हो जाएगा, यहां आ जाएगा 25 Na एटम्स। अब नंबर में लिखना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, 25 Na एटम्स। जानवी एएमयू नहीं होगा बेटा, ग्राम बाई एएमयू क्या होता है? Na होता है, यूनिट थोड़ी आएगा नंबर का। 25 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। क्लियर है सबको? अभी और कराऊंगा, अभी क्लियर तो मैं कर ही दूंगा बेटा, इतने क्वेश्चंस कराऊंगा ना कि क्लियर तो होना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करो, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन। ए पार्ट जल्दी से करिए सब लोग और आंसर बताओ। ए पार्ट जल्दी से करिए और आंसर बताइए।
शुभम होमवर्क अभी जो है क्लास को ही रिवाइज करिए, अगली क्लास से मैं होमवर्क दूंगा। देखो अब ए में हमें बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू टोटल मास दिया है 49 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो किससे डिवाइड करोगे? एक मॉलिक्यूल के मास से। अगर आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो किससे डिवाइड करोगे? एक मॉलिक्यूल के मास से। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 98 AMU। फिर से देखो ग्राम बाई एमयू क्या हो जाएगा? Na, और ये क्या हो जाएगा? 0.5, यानी आंसर हो जाएगा 0.5 Na मॉलिक्यूल्स। एनी डाउट इन दिस? 0.5 Na मॉलिक्यूल्स। तो जरा तेजी में लिखो, हां में जवाब दें। क्या ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इसको याद रखने से ये सारे क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं कि नहीं? जल्दी से बोलो। इसको अगर याद रखते हैं तो सारे क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं, तो बेटा इसका इंपॉर्टेंस तुम्हें पता चल चुका है। अगर भूलोगे तो तुम बेवकूफ कहलाओगे, तो बिल्कुल ना भूलना, बिल्कुल ना भूलना। इसको तो लिख लो बेटा, हर लेक्चर में 10 बार लिखो इस चीज को, कि मोल चैप्टर खत्म होने से पहले ये दिमाग में बैठ जाए। अभी एटॉमिक करेंगे पहले अपन, लेकिन मैं पहले से ही आपको तैयार कर दे रहा हूं कि एटॉमिक में, मोल में आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। इन सब चीजों को ध्यान रखोगे तो। चलिए सेकंड वाले का आंसर आया क्या? सेकंड वाले का आंसर आया क्या? अरे बोलो। नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल पूछा है, तो हम करेंगे 365 ग्राम डिवाइडेड बाय एक HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 36.5। और किस यूनिट में होगा बेटा? AMU में। फिर से आप देखो ग्राम बाय AMU कैंसिल हो जाएगा और Na आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा? 10 Na मॉलिक्यूल्स। 10 Na मॉलिक्यूल्स। कोई डाउट इसमें? अब सी पार्ट देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूछा है, जल्दी से निकालो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूछा है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए टोटल मास जो दिया है उसको डिवाइड करेंगे एक मॉलिक्यूल के मास से। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का मास AMU में आएगा 2 AMU, 2 AMU। ग्राम बाय AMU फिर कितने के बराबर? Na के बराबर, यानी यहां पे आ जाएगा 5 Na मॉलिक्यूल्स। 5 Na मॉलिक्यूल्स। बेटा फिर से शांभवी, आपको मोल नहीं लिखना है। आपसे कोई पूछेगा कितना दर्जन है, तो 60 नहीं बोलोगे, 5 दर्जन बोलोगे। तो यहां पर वैसे ही कितना यूनिट है, तो 5 दर्जन नहीं बोलोगे, 60 बोलोगे। क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। हम लोग डेली लाइफ में ये गलतियां नहीं करते हैं। तुमसे कोई बोले कितना दर्जन केला है, तो 60 थोड़ी बोलोगे, 5 दर्जन बोलोगे। और तुमसे बोले कितने केले हैं, तो 60 बोलोगे, 5 दर्जन नहीं बोलेंगे। मतलब नंबर पूछे तो नंबर बताओ, दर्जन पूछे तो दर्जन बताओ। उसी तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो नंबर बताइए, मोल्स में नहीं बताएं। Na से मल्टीप्लाई कर दें। यस शांभवी, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। कोई बात नहीं बेटा, अरे भाई ऐसा थोड़ी है कि टाइप कर रहे हो तभी सीख रहे हो, बस सीखो, मजे से सीखो। कोई डाउट हो वो टाइप होना चाहिए, आंसर टाइप नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, डाउट टाइप होना चाहिए, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं बेटा अगले पार्ट पे। रिहान बेटा आप पिछली क्लास में नहीं थे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तो पिछली क्लास को देख लें, पिछली क्लास को देख लें। अब बताओ बेटा, इसको समझने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं इफ मास ऑफ 1 डजन एप्पल इज 500 ग्राम, फाइंड dozens of apple in 4000 ग्राम ऑफ एप्पल। अगर एक दर्जन एप्पल का मास, अगर एक दर्जन एप्पल का मास 500 ग्राम है, तो कितने दर्जन
एप्पल या सेब होंगे 4000 ग्राम में? कितने दर्जन एप्पल होंगे 4000 ग्राम में? तो अब बेटा बताओ, यहां क्या पूछा है? दर्जन पूछा है। क्या पूछा है? दर्जन। तो दर्जन के मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ डजन इज इक्वल टू, या डजन्स ऑफ एप्पल लिखते हैं, नंबर क्यों लिखेंगे? डजन्स ऑफ एप्पल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय, अब बताओ एक एप्पल के मास से डिवाइड करोगे या एक दर्जन? जब दर्जन पूछा तो एक एप्पल के मास से डिवाइड होगा या एक दर्जन के मास से? जल्दी से बताओ। ऑब्वियसली एक दर्जन के मास से, और एक दर्जन का मास कितना दिया है? 500 ग्राम। ग्राम से ग्राम गया 5/40, 8 दर्जन होगा। तो सबने लगभग सही आंसर निकाला है। सबने लगभग सही आंसर निकाला है, 8 दर्जन आएगा। अब जरा सा इसी चीज को यहां पे लगाओ बेटा, कैलकुलेशन ऑफ मोल। जब मोल पूछेगा तो एक मॉलिक्यूल या एक एटम के मास से डिवाइड करोगे या Na एटम और Na मॉलिक्यूल के मास से? जल्दी से बताओ। मोल अगर पूछेगा तो एक एटम या एक मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड होगा या उनके ग्राम एटॉमिक मास यानी मोलर मास से डिवाइड होगा? बोलो। मोल्स अगर पूछेगा तो मोलर मास से डिवाइड होगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। तो इसका यूनिट कुछ भी दे सकता है, ग्राम भी दे सकता है, एएमयू सैंपल है। इसका यूनिट अब बताओ क्या होगा? इसका यूनिट हमेशा क्या होगा बेटा? ग्राम। इसका यूनिट हमेशा क्या होगा? ग्राम। मास आपको फिर से किसी भी यूनिट में बता सकता है, ग्राम में भी बता सकता है, एएमयू में भी बता सकता है, लेकिन मोलर मास का यूनिट हमेशा किस में होगा? ग्राम में। बोलो। देख रहे हो, सेमी टाइप की चीज बता रहा हूं। पहले हमने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाले, नंबर ऑफ पेन, फिर हमने दर्जन ऑफ सेब निकाला। वैसे हम मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब मोल्स निकालना है तो हम किससे डिनोट करेंगे या डिवाइड करेंगे? मोलर मास से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, ये बहुत बार देखने को मिलेगा, स्मॉल एन डिनोट्स मोल। स्मॉल एन को हम यूज करते हैं मोल डिनोट करने के लिए। स्मॉल एन का यूज कहां होता है बेटा? मोल्स को डिनोट करने के लिए। और कैपिटल एन का यूज होता है नंबर ऑफ यूनिट्स डिनोट करने के लिए। तो मोल ऑफ यूनिट, और कैपिटल एन का यूज होता है नंबर ऑफ यूनिट्स। बस ये एक तरीका है, तो आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो कैपिटल एन लिखोगे तो दोनों एक ही जैसा दिखेगा बेटा। कैपिटल एन लिखेंगे तो दोनों एक ही जैसा दिखे। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया? स्मॉल एन से मोल रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल एन से नंबर ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंट कर दो। कैपिटल एन से नंबर ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंट कर दो। अब जरा से यहां देखिए, फाइंड मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन। पहले का 49 ग्राम H2SO4 नहीं समझ में आया। H2SO4 का मास बेटा आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? जरा सा बोलो ना बेटा। अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर मास ही नहीं याद है हर्षवर्धन, तो नहीं ना कर पाओगे। यही सिखाया गया, आज बताया भी ना। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था ना बेटा, 2 × 1 AMU हाइड्रोजन की वजह से, 1 × 32 AMU सल्फर की वजह से, 4 × 16 AMU ऑक्सीजन की वजह से। ऐड करोगे तो 98 AMU नहीं आ रहा है क्या बेटा? ऐड करेंगे तो 98 AMU नहीं आ रहा है क्या? वेरी गुड रिहान। अब यहां देखिए, फाइंड मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 70 AMU नाइट्रोजन। अब बताओ, मास ऑफ सैंपल दिया हुआ है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछ रहा है, तो मास कितना दिया है बेटा? 70 AMU। अब जरा जल्दी से मुझे बताइए, अगर मोल्स पूछ रहा है तो किससे डिवाइड करोगे? मोलर मास से। अगर मोल्स पूछ रहा है तो किससे डिवाइड करोगे? मोलर मास से। बोलो बेटा। और मोलर मास किस में होता है? ग्राम में। यानी यहां पे किससे डिवाइड करेंगे? 14 ग्राम से। 14 से तो ये गया 5, लेकिन अब बताओ ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1/Na। तो क्या आंसर आएगा? 5/Na मोल। 5/Na मोल। बेटा यूनिट नहीं लिखोगे, गलती कर रहे हो। 5Na नहीं होगा नीरज, 5/Na होगा, बहुत छोटा होगा, ये ध्यान रखना। 5/Na मोल, 5/Na मोल। कितने लोगों ने ये निकाला था?
और जितने लोग भी ये नहीं निकाल रहे हैं बेटा, मतलब आप यूनिट में अभी भी फोकस नहीं कर रहे हो। इतनी बार बोलने के बाद भी आप यूनिट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, जो कि बहुत गलत है। यूनिट पे ध्यान दें, मैं बार बार सिखा रहा हूं, तभी जाकर के इस चीज का फायदा उठा पाओगे। जो लिखा था मैंने Na/1 AMU वाला, इस चीज का फायदा उठाना है तो यूनिट्स लिखो। यूनिट नहीं लिखोगे गलती करोगे। चलो इसी बात पे सेकंड क्वेश्चन करो, जल्दी से सेकंड वाला क्वेश्चन करिए। 140 ग्राम 140 ग्राम 140 ग्राम 140 ग्राम, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यहां पे होगा 140 ग्राम डिवाइडेड बाय 14 ग्राम। ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 10 मोल ना आएगा। कर दिए वही गलती, देख रहे हो कितनी सिंपल चीजों में गलती कर रहे हैं अपन। यूनिट लिख ही नहीं रहे, हम सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम यूनिट लिख ही नहीं रहे। गलत बात है, यूनिट लिखो बेटा। यहां ग्राम में दिया, जरा यूनिट ध्यान रखो ना बेटा। यहां AMU है, यहां ग्राम है। AMU बाई ग्राम 1/Na ना होगा, ग्राम बाई ग्राम क्या होगा, कैंसिल आउट। ग्राम बाई ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बहुत बड़ा नहीं बनाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी से करिए इसको। पहले वाले में मोल्स ऑफ H3PO4 सब लोग निकालो जरा जल्दी से। पहले वाले में जल्दी से निकालो। अब फिर से बेटा इतनी बार बोलने के बाद भी आप नहीं ध्यान दे रहे हो। ये किस में है, AMU। क्या पूछा है, मोल्स। किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से। यानी 980 AMU को डिवाइड करेंगे मोलर मास से। मोलर मास किस में आएगा, ग्राम में। मोलर मास किस में आएगा, ग्राम में। तो ग्राम और AMU ये फिर से क्या हो जाएगा, 1/Na। ये फिर से क्या हो जाएगा, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10/Na मोल्स। 10/Na मोल्स। हाँ बेटा क्लास खत्म हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन कर लो बेटा। तुम लोग तो एकदम इतने वक्त के पाबंद हो कि एक क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो। वक्त का पाबंद होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी फायदा हो रहा हो तो 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा भी लगा देना चाहिए बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी का आंसर जल्दी से बताइए, बी का आंसर जल्दी से बताइए। मोल्स ऑफ H3PO4 अब पूछा है किसमें, 49 ग्राम में। यूनिट को अंडरलाइन कर लिया करो। तो 49 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास होगा 98 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, यहां पे 0.5 आ गया, यानी ये हो जाएगा 0.5 मोल। 0.5 मोल। हां बेटा हो गया, आज का हो गया, कोई चिंता करने की बात नहीं। तो बेटा देखो, आज और पिछला लेक्चर, जो भी आज का लेक्चर पहली बार कर रहे थे या फर्स्ट लेक्चर था जिनका, पिछले लेक्चर को जरूर जाकर के देखें। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने चीजों को बताया है। उन चीजों को लिखें, जो इंपॉर्टेंट चीजें बोली हैं उनको बार बार लिखो। यहां पर जब भी मैंने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स निकालने वाली बात करी, तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास हमेशा बहुत छोटे यूनिट में आता है, यानी AMU में लिखा जाता है। वहीं पर मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किस यूनिट में होगा, ये Na एटम्स या Na मॉलिक्यूल्स के मास है बेटा, तो ये किस में आते हैं, बड़े में, यानी ग्राम में। ठीक है, तो अब क्या करना है, होमवर्क बस इतना ही है कि दोनों लेक्चर्स को रिवाइज करके अगली क्लास में आए। दोनों लेक्चर्स को रिवाइज करके अगली क्लास में आए। ठीक है बेटा, बाय बाय बेटा। ऐसे ही मजा आता रहेगा, पढ़ते रहिए मजे से, चिंता न मत करिए। आपकी कोई भी जरूरत जो है वो यहां छोड़ी नहीं जाएगी, उसके लिए हम लोग हैं यहां पे। तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हो गया।